Dear students, myself Dr. Manisha Mathur, Associate Professor, Botany Department, SPC Government College अजमेर। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का वो समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ वन और मोर देन वन टाइप। कोशिकाओं का समूह जिसमें एक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं या अलग अलग टाइप की कोशिकाएं हो सकती हैं, इन विच सेल्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। ग्रुप सेल्स का वो ग्रुप जो कि एक ही तरह के सेल्स का भी हो सकता है और अलग अलग टाइप के सेल्स का भी हो सकता है, और ये सारे सेल्स मिलके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सारे सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हों, वो कहलाते हैं टिश्यूज़। अब बॉटनिस्ट के अकॉर्डिंग सेल्स की नेचर के अनुसार कि किस प्रकार सेल्स बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो टिश्यूज़ होते हैं दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। सबसे पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम विभज्योतक भी बोलते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये डिवाइडिंग होते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, दे ऑलवेज डिवाइड। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसके सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, डिवाइड इनडेफिनेटली, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दूसरे जो टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स के अंदर एबिलिटी नहीं होती है डिवीजन की। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू डज नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो दो तरह के, ब्रॉडली स्पीकिंग, दो तरह के सेल्स हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, दो तरह के टिश्यूज़ हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स हमेशा डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स के अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो हमने अभी भी बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। दे डिवाइड इनडेफिनेटली और हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन रेस्पॉन्स टू एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई। अब सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं? सबसे पहला, इनकी जो, क्योंकि इनको निरंतर डिवाइड करना है इसलिए इनकी जो सेल्यूलोज वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। दे हैव थिन सेल्यूलोज वॉल। सेकेंड, दे आर लिविंग विथ डेंस साइटोप्लाज्म। लिविंग सेल्स होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म बहुत घना होता है, सघन कोशिका द्रव्य होता है। दे आर लिविंग विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, बड़ी न्यूक्लियस पाई जाती है इनके अंदर। थर्ड कैरेक्टर है कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं या ऑल टुगेदर एब्सेंट। वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और ऑल टुगेदर एब्सेंट। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। फिफ्थ है प्लास्टिड्स जो होते हैं इसके अंदर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स हैं, पिगमेंट कंटेनिंग जो है बॉडीज़ हैं, दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, वो प्रोप्लास्टिड फॉर्म में होती हैं। दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट, इनकी जो मेटाबॉलिक रेट होती है सेल्स की बहुत हाई होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेसेस अंतर कोशिक स्थल अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो कैरेक्टर्स हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यूज़ पर। परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स में डिवीजन की पावर नहीं होती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली। या तो कुछ समय के लिए ज़रूरत पड़ने पे इनमें वापस डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, तो टेम्पररीली या परमानेंटली इन सेल्स के अंदर डिवीजन की पावर ख़त्म हो जाती है। अब इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स के? दे आर थिक और थिन वॉल्ड,
थिक वॉल भी हो सकते हैं, थिन वॉल भी हो सकते हैं। सेकंड कैरेक्टर है दे मे बी लिविंग और डेड। जैसे हम डेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है उसके सेल्स डेड होते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल्स लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। थर्ड कैरेक्टर है विथ लार्ज वैक्यूल्स, बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है विथ वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर पूरी तरह से विकसित माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज, सारे सेल ऑर्गेनेलीज वेल डेवलप्ड होते हैं परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स में। इंटरसेलुलर स्पेसेस पाई जा सकती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। तो ये हमने पढ़ा दो टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब टाइप ऑफ सेल्स कि किस तरह के सेल्स हैं। अब परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के लिए तो हमने बोल दिया कि हमेशा डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होके परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। अब किस तरह के सेल्स हैं परमानेंट टिश्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे ऑन द टाइप्स ऑफ सेल। परमानेंट टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। एक तीसरे टाइप का और होता है सीक्रेटरी टिश्यूज़। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस टिश्यू। अब टिश्यूज़ के लिए हमने कहा टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो कोशिकाओं का वो समूह जिसके सारे सेल्स एक ही तरह के हैं वो कहलाता है सिंपल टिश्यू। कोशिकाओं का वो समूह जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स हैं लेकिन फंक्शन एक ही है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम। तो सेल्स के टाइप के आधार पर परमानेंट टिश्यूज़ को दो तरह से डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसके सारे सेल्स जो होते हैं ओनली वन टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर एक से अधिक टाइप के सेल्स पाए जाते हैं लेकिन फंक्शन वो एक ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम लेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसके सारे सेल्स एक ही तरह के होते हैं, होमोजीनस सेल्स होते हैं। तीन तरह के सिंपल टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो हम पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, these are three types of simple tissues present in plants। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विथ पैरेन्काइमा, स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा। ओके, थैंक यू।